यहाँ पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल के लिए पागल हुई पड़ी है और ये लोग हैं जो इसे जमीन पर फेंक फेंक कर बर्बाद कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके पास पानी से ज्यादा फ्यूल है। दरअसल ये वीडियो ईरान की है और ये लोग डीजल को जमीन पर फेंक कर उसे बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोग अपने देश के अंदर से ही इलीगल तरीके से डीजल की स्मगलिंग कर रहे हैं। क्योंकि ईरान दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है, इसीलिए यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमत एक बोतल पानी से कई गुना कम है। और इसी वजह से ये लोग ईरान की गवर्नमेंट से छुपकर अपने पड़ोसी देशों को ये फ्यूल बेचते हैं, जिसके लिए इन्होंने जमीन में एक पाइप बिछा रखा है जो बॉर्डर के पार तक जाता है। इस पाइप में ये लोग फ्यूल डाल देते हैं और बॉर्डर की दूसरी तरफ के लोग उसे भर लेते हैं। इस तरीके में ना तो ज्यादा रिस्क है, ना ही ज्यादा टाइम लगता है और न ही बार बार का खर्चा। पति का बीवी से झगड़ा हुआ। बीवी मायके चली गई ये कह करके अब वापस कभी नहीं आएगी। 2 दिन बाद पति ने फोन करके कहा, जानू मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, घर लौट आओ, नहीं तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, मैं नहीं आऊंगी। अरे दिल वापस जोड़ लो, आ जाओ। बीवी ने पूछा, तुम्हारे करीब में कोई ग्लास है? पति ने कहा, हाँ है। बीवी, उसे जोर से जमीन पर पटको। पति ने वैसा ही किया, गिलास को जोर से जमीन पर दे मारा। बीवी बोली, अब उस टूटे हुए ग्लास के हजारों टुकड़ों को तुम दोबारा जोड़ सकते हो? पति ने जवाब दिया, नहीं, ग्लास टूटा ही नहीं है, स्टील का है। बीवी, बड़े कमीने हो, शाम को आ जाओ लेने। मिस्र में मौजूद इन पिरामिड्स के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्होंने सभी के होश उड़ा दिए। सबसे पहला, मिस्र में मौजूद इन पिरामिड्स का तापमान बाहर से कितना भी क्यों ना हो, लेकिन ये अंदर से हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही होता है। उसके बाद वैज्ञानिकों ने अभी ये पता लगाया है कि इन पिरामिड्स का रंग पहले प्योर व्हाइट हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ इसका रंग मिट्टी जैसा होता गया। और वही लोगों का मानना था कि पिरामिड्स राजा को दफनाने के लिए बनाए जाते थे। लेकिन फिलहाल वैज्ञानिकों ने पिरामिड्स के आसपास बहुत सारे गोल्डन वायर्स को खोजा है और अनुमान ये है कि पिरामिड्स किसी को दफनाने के लिए नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाया गया था, ताकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी की नीड को पूरी की जा सके। इसीलिए इंडिया में कोई भी अरबपति बुगाटी खरीदना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर इंडिया में तुमने ये गाड़ी खरीद ली तो ये गाड़ी तुम्हें ऐसे ही नोच नोच कर खाएगी। देखो, इंडिया में पैसे वालों की कोई कमी नहीं है, यहाँ भर भर के पैसे वाले पड़े हैं, बस मुझे और तुम्हें छोड़कर। तो मान लो अगर कोई 20 करोड़ वाली बुगाटी चिरोन खरीदता है तो वो उसे बाहर से इम्पोर्ट करानी पड़ेगी, जिस पर इंडिया में 35 करोड़ रुपए का टैक्स लगेगा, यानी अब गाड़ी हो गई 55 करोड़ रुपए की। तो अब आती है इसकी मेंटेनेंस की बारी। हर 14 महीनों में इसकी सर्विस होती है, जिसमें 20 लाख रुपए का खर्चा आता है। 16,000 किलोमीटर चलाने के बाद इसके टायर्स और ब्रेक पैड चेंज कराने पड़ेंगे, जिसमें 45 लाख रुपए का खर्चा आएगा। हर 4 साल बाद बुगाटी की एक मेजर सर्विस होती है, जिसमें 30 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो टोटल जोड़ो तो 4 साल में लगभग 4 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, यानी कि 1 साल में 1 करोड़ का खर्चा। और हाँ, मेंटेनेंस के लिए गाड़ी बार बार इंडिया से बाहर भेजनी पड़ेगी। लाइफ से जुड़े कुछ साइकोलॉजी फैक्ट जिनको सुनकर आप चौंक जाओगे। नंबर 1, हमेशा ठंडे कमरे में सोने से आप दुबले हो सकते हो। नंबर 2, अपनी पूरी लाइफ में एक इंसान 2.5 लाख बार जमा ही लेता है। नंबर 3, बर्फ को चबाकर खाने की इच्छा असल में आयरन की कमी की वजह से होती है। नंबर 4, इंसान के चेहरे पर करोड़ों माइट्स होते हैं जो बालों की जड़ों में पनपते हैं। नंबर 5, एक रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों के दोस्त होते हैं वो ज्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं। नंबर 6, महिलाएं मौत के बाद भी जन्म दे सकती है, इसे कॉफिन बर्थ कहते हैं। नंबर 7, छींकने या खांसने से इंसान की पसली भी टूट सकती है। नंबर 8, सुबह सोकर उठने के वक्त हमारा कद सबसे लंबा होता है। नंबर 9, जब हम खाना या फिर पानी पीते हैं तो उस दौरान हम सांस नहीं ले पाते। नंबर 10, एक स्वस्थ इंसान के पास प्रतिदिन 50,000 से 70,000 विचार होते हैं। बात बात पर रोने वाली लड़कियों से जुड़े कुछ तथ्य। नंबर 1, छोटी छोटी बातों पर रोने वाली लड़कियां अपने पार्टनर और परिवार के लोगों से हद से ज्यादा प्यार करती हैं। वो उनके खुद से दूर होने के ख्याल से ही सहम जाती हैं। नंबर 2, अक्सर बात बात पर रोने वाली लड़कियां अंदर से कमजोर होती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसी लड़कियां अंदर से बहुत मजबूत होती हैं, एक बार रोने के बाद अपने किसी भी गम को हंसकर सह लेती हैं। नंबर 3, ऐसी लड़कियां किसी और को बुरा नहीं बोलती, उनको पता होता है कि ऐसा करने से सामने वाले पर क्या बीतेगी। ये लोग कभी भी किसी का गलत फायदा भी नहीं उठाती। नंबर 4, ज्यादा रोने वाली लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो ऐसे में साथ देने के मामले में ज्यादा रोने वाली या इमोशनल लड़कियां ही खरी उतरती हैं।